हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाई डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। लाइव क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ उठा सके। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में मिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आकुल, व्या प्लस कुल, वी प्लस कुल या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वी प्लस आकुल व्याकुल शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित किया गया है? नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या मीराबाई। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति मीराबाई के द्वारा रचित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? लाल बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, सम्राट बहादुर सिंह या इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता के महान लेखकों में से एक थे शमशेर बहादुर सिंह। उनका जन्म देहरादून में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स। वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? यानी दिए हुए सेंटेंस का सही हिंदी यानी सही मीनिंग क्या होगा? खेलने में और पढ़ने में वह अच्छा है, वह पढ़ता और खेलता दोनों है, वह खेलता भी अच्छा है और पढ़ता भी अच्छा है, या वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। चलिए, सही आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। चलिए, हम इसको समझ लेते हैं। ही इज गुड इन बोथ, वह दोनों में अच्छा है। स्टडीज एंड गेम, पढ़ाई और गेम, यानी वह पढ़ाई और गेम यानी वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। तो इसका सही मीनिंग होगा राइट आंसर ऑप्शन डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो बहुत कुछ जानता हो, इस वाक्य का एक शब्द में इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत, बहुदर्शी, बहुरूपिया या बहुश्रुत। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुश्रुत। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुश्रुत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? दुष्प्राप्त, दुर्गम, दुर्लभ या दुष्कर है। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, दुर्लभ।
जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। सही वाक्यांश का अर्थ सही शब्द दुर्लभ होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बेंड इन द रिवर, ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी.एस. नैपाल, मार्क ट्वेन, बिल गेट्स या जी.बी. शॉ। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी.एस. नैपाल। ए बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक बी.एस. नैपाल है, वो सॉरी नेपाल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लमटा पुह पराग पर शनि स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? लपटा पुह पराग पर शनि स्वद मकरंद, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, दुष्कर्मत्व या ग्राम्यत्व। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी ग्राम्यत्व। लपटा प्राग पर शनि स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में काव्य दोष ग्रामत्व है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इंग्लिश क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चूज दी वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड में सॉरी फ्रेंड्स इसका मतलब होगा फ्रेंड्स चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। दिए हुए शब्द का यानी इंटीग्रेशन जो शब्द दिया हुआ है, दिए गए शब्द का राइट मीनिंग यानी सही मीनिंग ऑपोजिट वर्ड को आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिलअप करना है या चूज करना है। जैसे इंटीग्रेशन का सही आंसर क्या होगा? यूनिटी, सिंथेसिस, लिंकिंग या फ्रेगमेंटेशन। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं इंटीग्रेशन का सही अर्थ होता है यूनिटी या सिंथेसिस, अतः फ्रेगमेंटेशन इसका सही एंथोनिम्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स सामान्य अध्ययन से है। बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? पटना, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से, दरभंगा से या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से बिहार में 1857 की क्रांति शुरू हुआ था। हम आपको बता दें कि तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 7 जून से 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला, वर्तमान में अभी झारखंड में स्थित है, देवघर जिला के रोहनी गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए शिशुनाग वंश। हम आप सभी को बता दें शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज, राजगृह और शिशुनागों के समय वैशाली थी। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए
शिशु नागवंश, कालाशोक शिशु नागवंश के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तेलुगु, हिंदी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेलुगु। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पावापुरी बिहार के किस जिले में है? पटना, नालंदा, दरभंगा या सहरसा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी नालंदा। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अंतिम उपदेश दिया और यहीं पर उनको निर्वाण की प्राप्ति यानी उनको यहीं पे मृत्यु की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी नालंदा। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व सहायक संगठन, विश्व समाज संगठन या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व विशिष्ट अभिकरण एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 दिसंबर से 1 जनवरी तक, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, पटना में या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनानंद किस काव्य धारा के कवि है? धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध या रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध तीनों? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी रीतिमुक्त। धनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के
कवि है। हिंदी साहित्य में प्रेम की पीर के कवि के रूप में स्थापित है। उन्होंने लगभग 39 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सुजानहित, ब्रजविलास, विरह लीला प्रमुख है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, रीतिमुक्त धनानंद काव्य धारा के कवि है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति क्या होती है? मनोपसनी, एकाधिकार, द्विधिकार या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, एकाधिकार। जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, ऐसे बाजार की स्थिति एकाधिकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है? सामूहिक मांग, संयुक्त मांग, लोचदार मांग या प्रभावी मांग? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, संयुक्त मांग। पेन तथा स्याही की मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? फिर से प्रश्न को सुनिएगा। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, सनातन धर्म। शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। स्टडी और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर एक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 21 जून 1757 को, 22 जून 1756 को, 23 जून 1757 को या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? विनिमय दर, मुद्रा का चालन वेग, मुद्रा का क्रय शक्ति या मुद्रा की पूर्ति? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ मुद्रा की क्रय शक्ति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? मालदीव, मॉरिशस, चीन या जापान? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, मालदीव। मालदीव सार्क का सदस्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई इनमें से कोई नहीं, ना 80 होगा, ना 90, ना और 100 किलोमीटर होगा। इसमें से सही आंसर कोई नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। इस मंडल की तापमान की गिरावट की दर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस मंडल को संवहन मंडल या आधो मंडल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसका
आंसर इसमें नहीं है। मैंने आप सभी को तो समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, चीन या अमेरिका? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राज़ील होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं, गन्ना विश्व की एक प्रमुख नकदी फसल है जिससे चीनी, गुड़, शराब आदि का निर्माण होता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है और भारत का गन्ने का उत्पादन में संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आज का लाइव क्लास पसंद आए तो लाइव क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे ताकि डेली बाय डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।